अच्छा जी, आप लोगों को ये सारी जो है ना यहाँ तक समझ आ गई है। डाटा कैसे डालना है, पोस्ट क्या है, विजेट्स क्या है, साइड बार क्या है, हमने कैसे डाटा दिखाना है। ठीक है, समझ आ गई। आज आप लोगों को मैंने एक चीज़ बतानी है, आर्काइव्स और टैग्स के बारे में। ठीक है, आर्काइव्स क्या है? आर्काइव्स आपकी ये देखो, जो आपके डाटा डलता जाएगा ना मंथली वाइज, सितंबर का, नवंबर का, अक्टूबर का, दिसंबर का डाटा जो डलता जाएगा ना, उनमें जो तो सितंबर में जितनी पोस्ट डलेंगी उसकी एक अलग आर्काइव बन जाएगी। ये आ गया आपके सितंबर की आर्काइव। उसमें उसने बता दिया कि कितनी पोस्ट हैं। अगर मैं सितंबर पे क्लिक करूंगा तो वो सारा सितंबर का डाटा देखेगा। इसमें चाहे 2000 है डाटा, पोस्ट हैं वो 2000 की 2000 आपको दिखा देगा और नीचे पेजिनेशन कर देगा। अगर मैं यहाँ से कर दूंगा कि जी मुझे देखनी है जनवरी 2009 की, तो वो जनवरी 2009 की देगी। ठीक है, ये वर्ल्ड प्रेस का प्लगइन है, बाय डिफॉल्ट है, किसी थीम की वजह से नहीं, किसी प्लगइन की वजह से नहीं, बाय डिफॉल्ट ये विजेट है वर्ल्ड प्रेस का। ठीक है, डैशबोर्ड में आएंगे हम, विजेट्स में जाएंगे। अक्सर अगर हम जब ब्लॉग बनाते हैं ना उसमें ये ज़रूरी होता है, ये चीज़ देखते हैं, रिक्वायर्ड है। क्योंकि अगर किसी ने कोई पुरानी पोस्ट देखनी है, 2013 की देखनी है, वो यहाँ कहाँ सर्च करेगा ही, तो उसको नाम नहीं पता, लेकिन वो कहता है चलो जी 2013 की देखती हैं, तो 2013 की देख लेगा। मार्च की देखना चाहता मार्च की देख लेगा। ठीक है, बात कोई किसी कहते हैं आज टाइप। इसमें वर्ल्ड प्रेस का बाय डिफॉल्ट यहाँ पे निकल गया, ये प्लगइन है, इसको हमने ऐड करना है। ठीक है, इसके अंदर टाइटल है। ठीक है, अभी हमने ये दोनों ऑप्शन ही सिलेक्ट किए, मैंने आर्काइव्स किया और मैंने यहाँ से क्या कर दिया, ये सामने नहीं है। अच्छा, ये आगे इसने क्या किया, आपको सारी दिखा दी, काउंट नहीं दिखाया। अब यहाँ पे ये नहीं बता रहा कि सितंबर में कितनी पोस्टें थी, दिसंबर में कितनी थी, नवंबर में कितनी थी, वो नहीं बता रहा। उसका क्या तरीका है, उसने यहाँ पे शो पोस्ट काउंट दिया। ये करेंगे तो वो आपको बता देगा जी सितंबर में कितनी थी, दिसंबर में कितनी थी। आगे ठीक है, इसी तरह यहाँ पे वो आपको कहता है, अगर आप चाहते हो कि यार ये जगह बहुत ज़्यादा ले रहा है, तो जगह लेगा। अगर 4 साल का ब्लॉग चल रहा है वो आप 4 साल का डाटा नीचे ऐसे तो नहीं दिखाने लगे। ठीक है, उस तो सारा डाटा इधर इसी तरह आ जाएगा। उसका क्या तरीका है, आप इसे कह दोगे जी ड्रॉप डाउन दिखा दो, वो ड्रॉप डाउन में क्या होगा, सिलेक्ट बॉक्स आ जाएगा। ये देखो इस तरह आ जाएगा। ठीक है, ये जरूरी होता है ब्लॉग में लगाते हैं। अच्छा जी, अब टैग्स क्या हैं। हम फेसबुक वगैरह यूज करते हैं, हम एक टैग लगा लेते हैं, कोई आपने पोस्ट डाली नीचे हैश पाकिस्तान लगा देते हो। आप जब हैश पाकिस्तान पे क्लिक करते हो, जितनी फेसबुक पे पोस्ट डली होती है जहां जहां पाकिस्तान यूज हो रहा है वो सारी आपको दिखा देता है। ठीक है, ये टैग स्पेसिफिक टैग कर देना है कि मतलब अब मैं मोबाइल मोबाइल है। ठीक है, मेरे मोबाइल है, मेरे पास इसका एंड्रॉइड का मोबाइल है, उसमें वाईफाई है, उसे हम स्मार्टफोन कह लेंगे। ठीक है, वाईफाई है, स्मार्टफोन है, उसका मॉडल मुझे मॉडल नहीं पता होगा, वाईफाई है, स्मार्टफोन है, और क्या था, टच है। ये 3 टैग हो गए। अब मैंने डाला दूसरा बीच में, मोबाइल फोन डाला मैंने इसका माइक्रोसॉफ्ट का। ठीक है, वो आपका स्मार्टफोन तो है, एंड्रॉइड तो नहीं है, एंड्रॉइड नहीं है, क्या है वो, विंडोज है। एक टैग उसमें से निकल गया। अगर हम स्मार्टफोन पर क्लिक करेंगे वो आ जाएगा स्मार्टफोन के अंदर आपका माइक्रोसॉफ्ट का, लेकिन अगर हम उस पर करेंगे क्लिक स्मार्ट माइक्रोसॉफ्ट का, माइक्रोसॉफ्ट एंड्रॉइड का, सॉरी एंड्रॉइड के टाइप पे क्लिक करेंगे तो वो माइक्रोसॉफ्ट का उसके अंदर नहीं आएगा। ठीक है, अब ये इस तरह है। मैंने क्या की, कल आपके लिए मुझे भी करना पड़ता है काम। अब मैंने ये टैग डाल दिए, रैंडमली डाल दिए टैग्स। ठीक है, मैंने रैंडमली टैग डाले हैं। असल में क्या होता है, जब आप पोस्ट डिफाइन करते हो ना, या तो आप टैग तब डिफाइन करते जाओ साथ साथ, या ये होता है कि कमेंट टैग जो आपके जो होते हैं ना वो पहले डिफाइन कर दो। लाइक अगर आपकी वेबसाइट है मोबाइल की,
मोबाइल शॉप है, मोबाइल का ब्लॉग है, तो आप मोबाइल के जितने टैग्स हैं वो सारे इकट्ठे कर लें, लाइक आईफोन, इसका गैलेक्सी, एंड्रॉयड, विंडोज़ वगैरह, ये आपके टैग हैं, वो आप यहाँ आके टैग्स में एक एक करके डाल दो। ठीक है, एक तो तरीका ये है, ये मैंने डाल दिया। ये हैशटैग लगाना जरूरी नहीं, ये मैंने हैश खुद ही लगाया। ठीक है, ठीक है, इस तरह डिफाइन कर लो। लाइक हम यहाँ पे लिखते हैं कस्टम टैग, कस्टम टैग लिखा, ऐड किया। यहाँ पे हम उसका स्लग भी दे सकते हैं और डिस्क्रिप्शन भी। स्लग आपको बताया था कि यहाँ पे जो उसका यूआरएल बनेगा वो स्लग होगा। ठीक है, ये डाल दिया, कस्टम टैग डाला मैंने। ठीक है, ये टैग मैंने डिफाइन किया। अब मैं अपनी पोस्ट पे आ जाऊंगा। अगर तो मैं नई पोस्ट डाल रहा हूँ, सपोज मैं नई पोस्ट डाल रहा हूँ, इसको एडिट कर लेता हूँ, मैं नई पोस्ट डाल रहा हूँ। ठीक है, टाइटल वगैरह दे दिया है, कंटेंट डाल दिया, कैटेगरी सेलेक्ट कर ली, सब कुछ हो गया। अब यहाँ पे आके क्या काम होना, टैग जो आपने पहले से डिफाइन किए टैग, आप चाहो तो वो यहाँ उठा लो। लाइक आप लिखो, मैंने इसमें कौन सा टैग है, यहाँ पे आप डाल लो ट्विटर का टैग आ गया। यहाँ पे आप लिखो फ्लावर्स आ गए, टैग आ गए। ठीक है, आप इनको ऐड करोगे, इसके अंदर डाल देंगे, वो कॉमा सेपरेटेड करके या खुद ही लाजमी नहीं। अब तो ये आपके जो पहले आप कह रहे हो ना कि डिफाइन हुए हैं वो मैंने डालने हैं, लेकिन अभी आपको रन टाइम पे याद आया, आप चलते हो मैं नया टैग डालूँ, यहाँ पे डाल दो कस्टम टैग टू, कस्टम टैग 3, और यहाँ पे एक आपका टैग डाल दो नेचर। क्या तो नेचर आपका पहले से बना हुआ है, आप कह रहे हो वो डाल दिया, इसको करते हो ऐड। दो टैग हमने पहले डिफाइन, तीन टैग, दो टैग हमने रैंडम अभी डिफाइन किए हैं, और एक हमने पुराना उठा लिया जो हमने पहले से डिफाइन किया। सारे टैग ऐसे लगते हैं। ठीक है, समझ आई बात की। अब इस पोस्ट को अपडेट करोगे, इस पोस्ट पर टैग्स लग गए। अब जब भी आप यहाँ से वो टैग्स आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे, जितने आपने टैग यूज किए हैं ना, वो सारे आपको। अब मैं आपको इसका बताता हूँ कि ये क्या है, ये बोल्ड क्यों आ रहे हैं और फॉन्ट साइज इसका ज्यादा क्यों है, ये मैं बताता हूँ। अच्छा, अब जो आपने टैग यूज किया, हमने फ्लोर्स यूज किया था। ठीक है, कौन सी चीज है, द ब्यूटीफुल टूरिस्ट, द ब्यूटीफुल टूरिस्ट आ गए। अच्छा, अब इसमें हमने कौन सा टैग नहीं यूज किया, अब इसमें से कौन सा टैग नहीं यूज किया, ये नहीं किया। ठीक है, अब इसमें ये नहीं आएगी, नहीं आएगा। ठीक है, जिसको टैग लगा है, अब जिसको ये वाला टैग लगा होगा ना, वो सारी पोस्टें आ रही, जिस तरह फेसबुक यूज करते हैं। ठीक होगी बात, समझ आई। और वो सपोज है वो यहाँ पे आपने वाईफाई लिखा है, वो कहता है मुझे वाईफाई के सारे मोबाइल दिखाओ, मैं वाईफाई पे क्लिक करूंगा, मेरे वाईफाई वाले सारे मोबाइल आ जाएंगे। ये ऐसे ही आते हैं, रैंडम से ये रैंडम आते हैं, ये रैंडम आते हैं। अब दूसरा सवाल, अब आप सोच रहे हो कि ये इतना बोल्ड क्यों आ रहा है, जो सबसे ज्यादा टैग यूज होंगे ना, ये दो टैग सबसे ज्यादा हर पोस्ट में ऑलमोस्ट यूज किए मैंने, ये दो वाले टैग, ये दो टैग हर पोस्ट में यूज हुए हैं, इसलिए ये ज्यादा बोल्ड हो गए। ये थोड़े यूज हुए हैं, ये थोड़ा बोल्ड है, ये बहुत एक एक में यूज हुआ है, ये एक एक का है। जो ज्यादा यूज हुआ टैग वो खुद ही बोल्ड हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा, क्योंकि ये कमेंट है। ये अच्छा नहीं है, इसका क्या कहते हैं स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इस पे क्लिक करोगे तो आपको सारी पोस्टें आ गई इसमें, तो यार लगेगा बाद में। ठीक है, ये आ गई, समझ आ गई पोस्ट टैग की। लोग जब भी बनाते हैं हमें टैग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, टैग हमें दिखाने होते हैं, आर्काइव्स भी बनानी होती है, टैग्स भी दिखाने होते हैं। यहाँ तक कोई सवाल, बहुत इजी चीज थी, छोटी सी चीज थी। अब आप या तो आप टैग पहले डिफाइन कर लो, या जब पोस्ट डालते जा रहे हो उस टाइम डिफाइन कर लो। लेकिन बेहतर होता है कि हम सपोज हमें पता है कि हमें किस चीज़ की वेबसाइट बनानी है, हम पहले से उसके कॉमन टैग्स इकट्ठे कर लें, 100 150 जितने भी वो डाल लें। 100 150 ही बनेंगे, मोबाइल के काउंट करो, इससे भी ज़्यादा बनेंगे। पर जी के वो इसने उसकी खैर है, ये टैग बहुत तो प्यारा खूबसूरती है एक वेबसाइट में। यार देखो कितना खूबसूरत लग रहा है यार, मर्जी है, मुझे तो ये बहुत खूबसूरत लग रहा है यार भाई, कितना प्यारा लग रहा है ये। अच्छा, यहाँ तक समझ आ गया। तो हम एडिट भी कर सकते हैं, खुद का एडिट भी खोल सकते हैं। ठीक है, खुद का एडिट का मैंने आपको ऑलरेडी बताया था।
अगर आप खुद एडिट में टैग लिखना चाहते हो, यहाँ पे आपको कोमा लगा के फिर टैग लिखना पड़ेगा। कोमे के बगैर टैग लिखोगे तो वो इसको एक काउंट करेगा। अगर मैं यहाँ लिखूँ ना कस्टम 4, तो वो ये कस्टम ये पूरा एक चीज़ बन गई। अगर इनको सेपरेट करना है, यहाँ आपको कोमा देना, ठीक हो गए। ये आपको बाद में बताऊंगा, इसकी अभी मुझे भी हमें जरूरत नहीं है। अच्छा जी, मेक स्टिकी का मैंने आपको बता दिया था, अलाउ कमेंट्स का बता दिया। जो अभी अननेसेसरी है ना, मुझे जरूरत ही नहीं है, ये अननेसेसरी नहीं है। मेक स्टिकी समझ आ गई थी, पासवर्ड समझ आ गई थी, प्राइवेट क्या होता है? इसको आप यूजर एडमिन उपयोग कर सकेगा। नहीं बताऊंगा। कैटेगरीज, टैग्स, कमेंट्स हमने इसके बाद में कर दिया, हम दिखाते हैं, ठीक है। डेट आपने दिखानी है, इस डेट को डाला, और नीचे आप उसके वो दिखाते हो कि नीचे आप दिखा सकते हो कि आपने कितने दिखाने हैं, ठीक है। अच्छा जी, वर्डप्रेस में एक ऑप्शन है, हमने ये वेबसाइट सारी बना ली है, हमने 4-5 हज़ार पोस्टें डाल दी हैं। सपोज आपकी वेबसाइट हैक हो गई है, या आपको शिफ्ट करनी पड़ गई है, या आपका आप चाहते हो बैकअप रखना है मैंने पोस्टों का। अब डेटाबेस का चलो ले, आपको सिखा दिया बैकअप कैसे ले लेते हो। एक इसमें आप चाहते हो कि सिर्फ मैं पोस्टों का बैकअप ले लूँ, मेन्यू जो आपने जैसे डिज़ाइन किया है, जो मेन्यू आपने पीछे बना लिया, आप चाहते हो मैं उसका बैकअप ले लूँ, जो विजेट मैंने जैसे बना लिए उनका बैकअप ले लूँ। हम इसमें वर्डप्रेस में एक ऑप्शन है टूल्स का, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या करेगा, आपके मेन्यू का सारा बैकअप ले लेगा, जो आपने पोस्टें डाली हैं पेजेस के अंदर, जो डाटा जो इमेजेस डाली हैं, सारा बैकअप ले लेगा, ठीक है। बैकअप, अब इमेजेस का जो बैकअप, अच्छा ये बात बताते हैं, बैकअप ले लेगा, ये एक एक्सएमएल की फाइल बनाता है। हम यहाँ आएंगे, एक्सपोर्ट पे करते हैं, स्टेप करके दिखाऊंगा फिर आपको समझ आएगा। वो कह रहा है जी आपने ऑल कंटेंट्स का बैकअप लेना है, पोस्ट का लेना है, यहाँ से वो फिर आपसे पूछता है किस कैटेगरी का लेना है, किस ऑथर का लेना है, कौन सी डेट से कहाँ तक का लेना है, सारी चीज़ें पूछता है। पेजेस का आपसे पूछेगा, कॉन्टैक्ट फॉर्म जो आपने बनाया आप कहते हो कि जी मैं अब उनका बैकअप लेना है, वो भी ले लेगा। आपने जो इमेजेस यूज़ की हैं इसके अंदर, उनका बैकअप ले लेगा। अब सवाल आता है जी कि ये अपने एक्सएमएल जो एक्सपोर्ट करता है, सुनो यार गौर से सुनो। अब सवाल है कि जी एक्सएमएल जो ये एक्सपोर्ट करेगा, क्या उसके अंदर इमेजेस सेव करेगा? नहीं, उसके अंदर क्या करता है, इमेज का पाथ सेव होता है। लाइक, ये बहुत जरूरी चीज़ है, कोई समझ। लाइक ये इमेज मैंने यूज किया, मैं इसका बैकअप ले रहा हूँ, वो इस पूरे डाटे का बैकअप तो ले लेगा, कंटेंट का भी अपने अंदर सेव कर लेगा, एक्सएमएल के अंदर सेम ये कंटेंट उसके अंदर चला जाएगा, लेकिन ये इमेज नहीं जाएगी। उसका क्या, वो क्या करता है, इस इमेज के अंदर हमको इमेज एड्रेस करेंगे, वो सिर्फ इस इमेज का ये वाला एड्रेस सेव कर लेगा, ठीक है। आपने अब क्या अक्लमंदी दिखाई, जो सपोज मैंने अक्लमंदी दिखा दी अभी तो, अच्छा है चलो मैंने अक्लमंदी दिखा दी, मैंने कहा जी बैकअप ले लो, मैंने सारा ऑल कंटेंट का बैकअप ले लिया, मैंने कहा मेरे पास सारा बैकअप आ गया, सारा कुछ आ गया, कंटेंट आ गया मुझे, अब मैं नया थीम करता हूँ, उस पर इम्पोर्ट कर लेता हूँ, इम्पोर्ट करने बैठा हूँ, अब वो डाटा तो उसने इम्पोर्ट कर लिया, अब मैंने ये वाली वेबसाइट डिलीट कर दी है, ठीक है, ये डिलीट कर दी, नया सेटअप रख दिया, सारी वेबसाइट वॉश हो गई, नया सेटअप रख दिया, उसके अंदर मैंने क्या किया जी, ये जो एक्सएमएल एक्सपोर्ट किया मैं इंपोर्ट करने लगा, उसने सारा डाटा इंपोर्ट कर लिया, ये कंटेंट आ गया, टैग्स आ गए, कैटेगरीज आ गई, हर चीज़ करता है, कोई चीज़ नहीं छोड़ेगा, टैग कैटेगरी कंटेंट हर चीज़ आ गई, उसने इंपोर्ट कर लिया। अब इमेजेस पे आके जब उसको उसने ये इमेज इंपोर्ट करनी है, तो मैंने वेबसाइट डिलीट कर दी है, क्या वो इमेज इंपोर्ट करेगा? पहले बात की जवाब नहीं, इमेज इंपोर्ट करेगा, उसने उसने सिर्फ ये पाथ सेव करना है, एक्सएमएल के अंदर उसने ये पाथ सेव करना है, चला मेरा कुछ तो होगा, उसने ये पाथ सेव करना है, नहीं खाया, उसने ये सिर्फ पाथ सेव करना है, और उसने इमेज नहीं अपने अंदर सेव करनी है एक्सएमएल के अंदर, ठीक है, उसने ये पाथ सेव करना है। अब वो इंपोर्ट कर रहा है, उसको ये वेबसाइट ही ना मिले, वो यहाँ तक उसको वेबसाइट ही ना मिले, तो वो क्या करेगा, इमेज इंपोर्ट होगी नहीं होगी, आपका लॉस होगा, आपका डाटा तो आ गया लेकिन आपकी इमेजेस नहीं रिकवर। अब सुनो बात सुनो, आप पूरी कलेक्शन से समझा, इमेजेस आपकी आ गई, नहीं आएंगी इमेजेस आपकी, नहीं आएंगी, लेकिन अब इसका तरीका ये है कि अगर आपने अपनी वेबसाइट का डाटा किस शिफ्ट करना है, तो आपने कोई और वेबसाइट कर ली है, ठीक है कर लो,
इसको तब तक डिलीट नहीं करना जब तक आपका ये सारा डाटा इंपोर्ट ना कर जाए। जब उसके अंदर ये इमेजेस वगैरह इस वेबसाइट नई वेबसाइट में आ जाएंगी, आप दूसरी वेबसाइट को वॉच करें। समझ आ गई बात की? अच्छा अच्छा, देखो, अगर सपोज आपने एक्सपोर्ट कर लिया अपनी सारी वेबसाइट, ठीक है, अब आप नई इसके ऊपर नया थीम बनाने चाहते हो या पूरा डिलीट करके नई फ्रेश कॉपी रखना चाहते हो, सपोज हैकिंग हो गई है या कोई वेब फाइल हो गई है, आप चाहते हो नया वर्डप्रेस रखें, तो आप अपनी होस्टिंग पे एक नया फोल्डर बनाओगे न्यू वेब का, उस न्यू वेब में नया वर्डप्रेस इंस्टॉल करोगे, नया थीम इंस्टॉल करोगे, यहाँ से जो डाटा एक्सपोर्ट कराया वो यहाँ इसको खोल के न्यू वेब को, ठीक है, न्यू वेब को खोल के न्यू वेब की फाइल में न्यू वेब को खोल के आप इंपोर्ट करा लो, इंपोर्ट हो जाएगा। अब इंपोर्ट होने के बाद आपकी इसके अंदर जो इमेजेस हैं वो सारी इसके अंदर आ जाएंगी, कंटेंट आ गया। अब जो इमेजेस का आपका पाथ बनेगा ना, लाइक सपोज कॉपी इमेज वर्डप्रेस, वो ये बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आप कह रहे हो कि ये न्यू वेब तो मैंने चलाने नहीं, मैंने अपने WP कॉलेज पे डोमेन चलानी है, आप अपनी ये वाली सारी डोमेन खत्म कर दोगे, और आप ये अपनी ये खत्म कर देते हो, पिछली आपने खत्म कर दी, खत्म नहीं की, सॉरी, आपने ये वाला जो डाटा सारा उठा के इधर ले आना, पिछला डिलीट कर देना, इसके अंदर जो पड़ा है मेन जो पड़ा है वो डिलीट करना है, यहाँ से आपने सारा WP का फोल्डर उठाना है, इसके अंदर न्यू फोल्डर में जो रहा है वो उठा के पब्लिक HTML में ले आना है। वो बताऊंगा पब्लिक HTML क्या होता है। पब्लिक HTML में जब ले आओगे तो आपकी वेबसाइट को जो जब इमेजेस को आप खोलोगे ना, तो आपको ये वाला पाथ मिलेगा, ये वाला पाथ मिलेगा, उसमें न्यू वेब लग रहा है। ये न्यू वेब आप आपने कैसे खत्म करना है, वो डेटाबेस से खत्म होता है, वो डेटाबेस का आपको तरीका बता दूंगा जब हम इसको शिफ्ट करेंगे। समझ आई बात की? यहाँ तक समझ आई? ये यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं इसको सारे को, ये आपको दे देगा, ये XML फाइल दे देगा, डेस्कटॉप पे दे दिया मेरा, ये डेस्कटॉप पे सेव करो, ये आपकी XML फाइल आ गई। अब ये XML उसने फाइल बना दी, ठीक है। आपने नया वर्ड प्रेस किया, उसमें क्या करना है, इंपोर्ट्स में आना है, ठीक है। उसमें यहाँ पे एक होता है वर्ड प्रेस इंपोर्ट, हमने इसको करना है इंस्टॉल, ये प्लगइन होता है, पहले ये प्लगइन इंस्टॉल करना है, क्या कहते हैं, नहीं नहीं वो और चीज़ है, हमने वर्ड प्रेस इंपोर्ट करना है, हमने वर्ड प्रेस वो उसका डाटा इंपोर्ट करेगा, ठीक है, हमने वर्ड प्रेस का करना है, ये ब्लॉक का रोल ये और चीज़ें हैं, ये उसकी डाटा है, उसका डाटा इंपोर्ट करेगा। कहाँ गया आगे मेरा, मेरा कर ही नहीं रहा वो, नेट चल रहा है मेरा, एक सेकंड, मेरा नेट ही नहीं है, मतलब मेरा नेट नहीं आ रहा है, अब आ गया, अच्छा ठीक, या इधर देख रहे थे, इससे नहीं होना, वो वाला चीज़ वैसे नहीं होनी, वो हो रहा है वो तरीके से, रन इम्पोर्टेड, अब हो गया प्लगइन इंस्टॉल। अब आपने वो XML उठानी है, वो आपके मेन्यू, जितने आपने मेन्यू बनाए होंगे मेन्यू आ जाएंगे, जितने आपने कैटेगरी पोस्टें हर चीज़ जो डाली होगी एज इट इसके अंदर आ जाएगी, हाँ, जहाँ तक जितना आपने बैकअप दिया, ये देखो, अच्छा वो मैंने फाइल चूज की, नहीं वो नहीं अपना, ये फाइल, ये देखो फाइल इंपोर्ट सेलेक्ट की, अब यहाँ से क्या करना है, अपलोड फाइल एंड इंपोर्ट, यहाँ से वो कह रहा है कि आप नया लॉगिन क्रिएट करके उसको साइन कर दो, या सारा डाटा या जो आपका पुराना एग्जिस्ट कर रहा है उस पर कर दो, जो पुराना यूजर है आपने वही सिलेक्ट करना है। और वो यहाँ पे पूछ रहा है कि इंपोर्ट अटैचमेंट से पूछा कि जो मीडिया फाइलें हैं वो आप इसमें इंपोर्ट करना चाहते हो, आपने इसको टिक करोगे तो वो सारी इंपोर्ट होगी, डाटा भी आ जाएगा, मीडिया फाइलें भी आ जाएगी, ठीक। आगे समझ, वो जो चीज़ नहीं समझ आ रही वो कल फिर दोबारा